Procedural memory. Skills we learn. Procedural memory जो है इसका ताल्लुक उन कामों से, हुनर से, बॉडी या हाथ से सीखे हुए जो मुख्तलिफ अमल हैं, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, उनसे होता है। प्रोसीजरल मेमोरी जो है, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी है जो चीज़ें करने की मेमोरी है, डूइंग थिंग्स, इसमें एक्शन रिक्वायर होता है। जैसे रोटी बनाना आप देख रहे हैं, सुई में धागा डालना, लिखना, लाइन के अंदर लिखना, लाइन के अंदर कलर करना, चमचा पकड़कर खाना, निटिंग करना, साइकिल चलाना, जूतों के तस्मे बांधना, कपड़ों के बटन लगाना, ये तमाम मिसालें जो हैं ये एक्शंस की हैं, स्किल है। और बचपन से ही बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं कि किसी काम को अपने हाथों से या अपने जिस्म के किसी हिस्से से किस तरह से करना है। प्रोसीजरल मेमोरी इम्प्लिसिट होती है, जैसा अभी हम इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में देख रहे थे। ये जो राइट हैंड पे इनकम्प्लीट पिक्चर है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ की अगेन उन पेशेंट्स के साथ जिन्हें मेमोरी डिसऑर्डर या एमनेजिया था, हाफजा उनका डिस्टर्ब था। तो इससे ये पता चलता था कि फिगर ए में वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, तो वो पहले दिखाया जाता था, और फिर बी, सी, डी, ई जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ क्लियरली नज़र आ रहा है, जो उसके ज़्यादा कंप्लीट वर्जन्स हैं, और जब तक कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर लेते थे। ये रिज़ल्ट है उस एक्सपेरिमेंट का जिसमें इम्प्लिसिट नेचर ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी, यानी अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं हम कैसे करते हैं, लेकिन स्किल्स हम जो जानते हैं उन्हें हम सोचे समझे बगैर कर सकते हैं। जैसे बटन लगाना, लिबास के जिप लगाना, जूतों के तस्मे बांधना, लिखना, साइकिल चलाना, रोटी बनाना, सुई में धागा डालना। इसमें परफॉर्मेंस ये बता रही है कि जो एमनेजिक की परफॉर्मेंस है उसमें एरर स्कोर ज़्यादा था। आपको ग्राफ ऊपर से नीचे जाता नज़र आ रहा है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो एरर स्कोर है एमनेजिया के पेशेंट्स का, वो नीचे आ गया। तो ट्रेनिंग से प्रोसीजरल मेमोरी यानी स्किल उनका बेहतर हो गया। हमें याद भी नहीं होता कि हमने कब और कहाँ ये बेसिक स्किल सीखे हैं, लेकिन हमें उनको करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हालांकि लोग बगैर कॉन्शियसली अवेयर हुए चीज़ें कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि कॉन्शियसली उस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आपके अंदर वो प्रोसीजरल मेमोरी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। इसीलिए इसे एक डिफरेंट किस्म की मेमोरी कहा गया है, क्योंकि इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ करना काफ़ी होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि साइकिल पे बैलेंस कैसे आप मेंटेन करते हैं? ज़बानी बताने की कोशिश करें, उसके स्टेप्स आप कभी भी नहीं बता पाएंगे। जूतों के तस्मे बांधना इतना आसान है कि बगैर सोचे हुए ही हम उसको करते हैं। अम, ज़्यादातर लोगों के लिए, कुछ लोग जिन्हें कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको स्टेप्स पता हैं जूतों के तस्मे बांधने के, तो ज़रा बताने की कोशिश करें कि पहले आप कौन सा लूप ऊपर लेकर जाते हैं, लेफ्ट या राइट, फिर उसको ऐसे करते हैं, नहीं, ऐसे करते हैं, फिर किसको खींचते हैं। अगर आप एक पे दूसरा तस्मा क्रॉस करना, फिर उसको ऐसे करके खींचना, विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो या तो आप जूतों का तस्मा बांध सकते हैं, या आप उसको अपने ज़हन में विजुअलाइज कर सकते हैं। वजह यह है कि आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, तो कॉन्शियस में लाने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसी तरह राइडिंग अ बाइक और या जूतों के तस्मे बांधना या साइकिल चलाना जो है, ये मोटर स्किल है, और मोटर स्किल जो है वो मूवमेंट और मसल एक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है। बहुत से प्योरली कॉग्निटिव यानी ज़हनी स्किल भी होते हैं जिसमें मोटर स्किल्स यानी जिस्मानी मूवमेंट नहीं होती, वो भी प्रोसीजरल मेमोरी कहलाते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे जब जुमले पढ़ रहे हैं जो इन स्लाइड्स में लिखे हुए हैं, तो आप खुद ब खुद रीडिंग कर रहे हैं। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं आप
हर्फ से लफ्ज़ और लफ्ज़ से जुमला बना के समझने में। आप उन स्टेप्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते अनलेस आप कोई लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो रूल्स आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं भी पता, आपको पढ़ना फिर भी आप बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे स्किल के लेवल पे कर रहे हैं। तो कॉन्शियस नहीं है प्रोसीजरल मेमोरी, उसके स्टेप्स को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस सीख के और फिर करने की ज़रूरत होती है। तो एक और तरह की मेमोरी है। एक पियानिस्ट था, पियानो बजाता था। उसने एक डिफ़िकल्ट नोट को प्ले करते हुए फ़ोकस करने की कोशिश की कॉन्शियसली कि मैं अपनी उँगलियाँ कैसे हिला रहा हूँ कीबोर्ड पे। और जब वो उसने फ़ोकस करने की कोशिश की तो वो बजा ही नहीं सका। तो कॉन्शियसली प्रोसीजर मेमोरी जो है वो काम नहीं कर रही होती, तो वो बेचारा बजा ही नहीं सका। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे स्किल्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, सबसे अच्छा यही है कि आप अपने माइंड को डिसएंगेज करें और इम्प्लिसिट प्रोसीजरल मेमोरी को टेक ओवर करने दें।